स्टार यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके लेटेस्ट वीडियो के क्लिप्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। ध्रुव के इस वीडियो का कमेंट सेक्शन सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी और किक आउट डिक्टेटरशिप जैसे सैकड़ों कमेंट से भरा पड़ा है। ध्रुव राठी की जिस वीडियो ने लोगों को हैरान और भाजपा को परेशान कर दिया है उसका शीर्षक है डरा हुआ डिक्टेटर, मतलब कि डरा हुआ तानाशाह। 23 मिनट 43 सेकंड का ध्रुव राठी का ये वीडियो 5 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला मुद्दा जो ध्रुव राठी ने उठाया है वो है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को संशोधित करके ईडी की ताकत को बेतहाशा बढ़ाने का मुद्दा। दूसरा मामला ध्रुव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के लिंक को लेकर उठाया है। इसके अलावा ध्रुव राठी ने वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरह ईडी और IT जैसी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को तोड़ा जा रहा है और कैसे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यानी कि अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी गई है। इसी के साथ इस वीडियो में ध्रुव राठी ये भी बताते हैं कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में भारत आज की तारीख में कहां खड़ा है। खास बात यह है कि ध्रुव राठी के इस वीडियो को जहां कुछ लोग एक क्रांतिकारी दहाड़ मानकर यूट्यूबर की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं उनके इस वीडियो को कई लोगों ने काउंटर भी किया है। कई लोग ध्रुव राठी की इस बात से सहमत नहीं है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। हमारे इस वीडियो को देखिए और खुद फैसला लीजिए कि आप ध्रुव राठी के विश्लेषण को कितना सही या फिर कितना गलत मानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ ही देर में लाखों लोगों द्वारा देखे गए इस वीडियो में ध्रुव राठी एक महीने के अंदर घटी उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत रह गया है जितना कि कल था। क्या आज भी इंडियन मीडिया संविधान के चौथे स्तंभ की भूमिका उतनी ही ईमानदारी से निभा रही है जितना कि पहले निभाती थी। क्या देश के नागरिक को विरोध करने और आवाज उठाने की उतनी ही आजादी आज है जितनी की पहले हुआ करती थी, और क्या देश में पहले जैसे ही फ्री इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। ध्रुव राठी का ये वीडियो सीधा सीधा भारत की तानाशाही की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। लोग ध्रुव राठी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके व्यूअर्स मानते हैं कि ध्रुव तथ्यों पर बात करते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं तो फैक्ट्स के साथ। इस वीडियो में भी अपनी बातों को सही साबित करने के लिए ध्रुव राठी ने ऐसे कई तथ्य गिनाए जिसके बाद लोगों के अंदर लोकतंत्र को बचाने की अलग जग गई और भाजपा की IT सेल की मुश्किल बढ़ गई। वो तथ्य क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ध्रुव राठी ने बात की है आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की जो PMLA के तहत जेल में बंद हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और आपके ही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। दरअसल आम आदमी पार्टी के ये तीनों ही बड़े चेहरे PMLA के तहत जेल भेजे गए हैं। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बता दें कि 2002 में पारित किए गए इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। समय समय पर इस कानून में संशोधन होता रहा, लेकिन मौजूदा सरकार ने 2018 में PMLA में कुछ ऐसे संशोधन कर डाले जिसके बाद PMLA के तहत जेल जाने वालों को जमानत मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया। संशोधन के बाद PMLA के तहत सारे अपराध गैर जमानती हो गए। कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं रहा। ईडी को बिना वारंट आरोपी के परिसरों की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने के अधिकार मिल गए। साथ ही कानून में यह भी जोड़ दिया गया कि PMLA के तहत अरेस्ट होने वाले को ही अदालत में ये साबित करना होगा कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद है। उसमें भी अदालत के पास ये मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की आशंका नहीं है। ध्रुव राठी की माने तो आप नेताओं पर लगे आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें बेल नहीं दी गई। कारण है PMLA में किए गए यही बदलाव जिसमें ईडी को बड़ी ताकतें दे दी गई है और जिसमें आपको तब तक जेल में रहना होगा जब तक आप खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। ध्रुव राठी की माने तो अगर आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आ पा रहा तो इसका एक बड़ा कारण यही PMLA है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर ध्रुव राठी पहले ही एक अलग वीडियो बना चुके हैं जिसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। एक बार फिर ध्रुव ने इसी मुद्दे को उठाया, बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जिन 4 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर की गई थी उनमें से एक थे शरद रेड्डी जो कि ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड है। ध्रुव की माने तो शरद रेड्डी शुरुआत में केजरीवाल के पक्ष में बयान दे रहे थे, लेकिन ईडी ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने तक इन्हें बंद रखा गया। इस बीच 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स इन्होंने केजरीवाल के पक्ष में दिए, लेकिन जैसे ही रेड्डी ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उन्हें ईडी ने बेल दे दी। इसके अलावा बेल मिलने के 6 महीने बाद इनकी कंपनी ने बीजेपी को 25 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। सो अलग चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो जाना, मीडिया पर ऐसा कब्जा जमाना कि खबरों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा ही गायब हो जाए। ठीक है, इन चुनावों के पहले सालों पुराने मुद्दे पर कांग्रेस को इनकम टैक्स का नोटिस मिलना, उनसे करोड़ों की वसूली करके उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब कर देना कि विपक्ष विज्ञापन तक न दे सके, नेता खरीद कर पार्टियों को तोड़ना, पिछले साल राहुल गांधी का जेल जाते जाते बचना, विपक्ष के जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं उनके घर पर ईडी और IT के समन पहुंच जाना, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाली कमेटी से सुप्रीम कोर्ट को हटाकर विपक्ष के एक और सत्ता पक्ष के 2 नेताओं को इलेक्शन कमिश्नर चुनने का अधिकार मिल जाना, इस पर भी विपक्ष के नेता को प्रक्रिया में ठीक से शामिल न होने देना, निचली कोर्ट से जजेस को अपने परिवार की चिंता होना। ध्रुव राठी की माने तो ये सब यही बताता है कि देश तानाशाही की ओर गिर रहा है। देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्थिति खड़ी हो गई है।
ध्रुव राठी की जो वीडियो चर्चा की वजह बनी हुई है, उसमें ध्रुव डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 का हवाला देते हुए बताते हैं कि इस रिपोर्ट में इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वो कैटेगरी है जो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी यानी पूर्ण लोकतंत्र के बहुत दूर और अथॉरिटेरियन रिजीम यानी पूर्ण तानाशाही के बेहद करीब है। सिर्फ 2 कदम का फर्क है, यानी कि दूसरे देश भी मानने लगे हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति बिगड़ रही है। ध्रुव राठी की माने तो इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया था, तब भी लोग विरोध जताने से पीछे नहीं हटे। कुछ लोगों के हौसले और हिम्मत ने लोकतंत्र को तब बचा लिया और बाद में इंदिरा को हार का मुंह भी देखना पड़ा। ध्रुव राठी पूछते हैं कि आज लोकतंत्र को कौन बचाएगा? मीडिया खरीदी जा चुकी है, हर संस्थान कठपुतली की तरह काम कर रही है, विपक्षी नेता जेल जा रहे हैं, धरातल पर मल्टी पार्टी चुनाव होने के बावजूद पार्टियों को फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा, यानी कि लोकतांत्रिक देश में फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। सरकार की नीति का विरोध करने वाली रेसलर बेटियां हो, किसान हो, युवा हो, समाज सेवी सोनम वांगचुक हो, किसी के विरोध को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। विरोध करने वालों को एंटी नेशनल बना दिया जाता है। ऐसे में अब कौन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाएगा? इसका जवाब भी ध्रुव ने खुद ही दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया की ताकत लोगों को याद दिलाते हुए इन चुनावों में लोकतंत्र के लिए वोट देने की अपील की है। ध्रुव की माने तो इस बार सब कुछ दांव पर है, इसलिए अपने मत का सही उपयोग करना इस पर बेहद जरूरी है। अब आप फैसला लीजिए कि आप यूट्यूबर ध्रुव राठी से कितने सहमत है भी या नहीं। आज के लिए इतना ही। एक नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।